नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा ताकि यहाँ पे 100% आप फाइनल सिलेक्शन ले सको। जो डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न होता है, डिस्क्रिप्टिव में एवरेज किस तरीके से स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिटेल में सारी चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप CSIR SOSO 2023 डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव का जो कोर्स है वो अनाउंस कर दिया है। इसका प्राइस केवल 449 रुपीज़ है और यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो कॉपी चेकिंग पे। हम टिल एग्जाम आपकी कॉपी चेक करेंगे। डेली आपको वर्क मिलता है, डेली यहाँ पे हम एक ऐसे एक लेटर एक प्रिसाइज आपको दे रहे हैं, डेली आपकी प्रैक्टिस कराते हैं, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली जो टॉपर्स की कॉपी है वो आपके बीच में शेयर करते हैं। इससे आपको डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके अलावा इस कोर्स को परचेज करने के बाद आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। जितना भी सेलेक्टेड कंटेंट है जैसे कि 100+ सेलेक्टेड ऐसे, लेटर, प्रिसाइज, आरटी की कॉपी, वीडियो लेक्चर, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और अब आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो आज ही इस कोर्स को परचेज करें। कैसे परचेज कर सकते हैं? एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पेड कोर्सेज के सेक्शन में जाके आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो कट ऑफ आपकी गई है, यहाँ पे इन्होंने ASO और SO के लिए नॉर्मल एक सिंगल एक कट ऑफ बनाई है। जिन बच्चों ने दोनों एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, मतलब अगर वो ये कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ ASO के लिए अप्लाई नहीं किया था, SO के लिए अप्लाई किया था, तब भी आप SO के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप कट ऑफ देखोगे तो UR की जो कट ऑफ है वो कितनी है, 259.84। EWS की जो कट ऑफ है वो 233.74 है। OBC की कट ऑफ 233.37 है। SC की कट ऑफ 231 है। ST की कट ऑफ 215 है। अभी जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा तो आप मेरी ये बात लिख लेना, सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा वो OBC और EWS की कट ऑफ में देखने को मिलेगा और UR की कट ऑफ में उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो इन्होंने, हमेशा यही होता है कि UR की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता क्योंकि इसकी मैक्सिमम कट ऑफ हमेशा रहती है। और यहाँ पे क्या है कि EWS और OBC की कट ऑफ आप देख सकते हैं कि अमन इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम है, तो इसमें वेरिएशन ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर हम परसेंट वाइज देखें तो कितने परसेंट मतलब कट ऑफ गई है, तो 350 नंबर का आपका पेपर था, तो UR की कट ऑफ 74% के आसपास गई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि इतने नंबर आपके मिनिमम होने चाहिए। इससे ऊपर अगर आपके हैं तभी आप, मतलब इतने या इससे ऊपर हैं तभी आप क्वालिफाई, यानी कि जो एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं उनके इतने या इससे ऊपर मार्क्स रहे होंगे, ठीक है। उसके अलावा EWS की बात करें तो 66% और OBC की बात करें तो 60%। अब ये जो आपका पेपर 1 था, मतलब जो आपका जो स्टेज 1 था, यहाँ पे क्या है कि ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम था। जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें कट ऑफ 70% 75% ये नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव के पेपर उठा के देखो, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे अमूमन आप देख पाओगे कि अगर 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो 60% एक एवरेज कट ऑफ होगी, यानी कि 60% नंबर एवरेज स्टूडेंट कर पाते हैं। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में और ऑब्जेक्टिव में बहुत फ़र्क होता है। अगर यहाँ पे पूरा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव ही रहा होता तो कहीं ना कहीं कट ऑफ मैक्सिमम मतलब 75% या 80% को भी टच कर सकती थी, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ऐड हो गया। इसकी वजह से जो ओवरऑल कट ऑफ है उसमें भी कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें, मतलब बैरियर लगेगा आपका, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में कितना क्या चेंजेस होता है, कितने परसेंट मैक्सिमम कट ऑफ रहती है, उसको समझने के लिए मैं आपको CHSL का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, CHSL का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे CHSL में आप देख सकते हैं ये 2017 का है। UR की कट ऑफ Tier 1 की जो गई थी वो 143.5 थी। OBC की कट ऑफ 139 गई थी। SC की कट ऑफ 122.50 गई थी। ST की कट ऑफ 112 गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं UR और OBC की कट ऑफ 70%
के आसपास है। ये 70% से थोड़ी कम है, ये 70% प्लस है। लेकिन अगर आप यहाँ पे टीयर 2 के बाद, टीयर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 नंबर का होता था, और उसके बाद अगर कट ऑफ देखें तो यूआर की 209.5 गई है कट ऑफ, ओबीसी ये कट ऑफ फाइनल है, ये फाइनल कट ऑफ है आपकी। ये 209.5 पे यूआर पे सिलेक्शन हुआ, ओबीसी में 207 पे सिलेक्शन हुआ, एससी में 193 पे हुआ, एसटी में 180 पे हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर वेरिएशन देखें तो यूआर में 66 नंबर का हुआ, ओबीसी में आपका 68 नंबर का हुआ, एससी में आपका 70.5 नंबर का हुआ, एसटी में आपका 68 हुआ। जबकि अगर यहाँ पे आप टीयर 2 की देखोगे कट ऑफ, तो टीयर 2 में अगर चेंजेस देखोगे तो 60 के आसपास यूआर, ओबीसी और एससी एसटी में रहा होगा। ये फाइनल चेंजेस है। यानी कि आप खुद देख रहे हो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर ऐड होने के बाद कट ऑफ जो है वो इतनी बढ़ रही है। यानी कि डिस्क्रिप्टिव में क्या है कि 60 से 70% एक मतलब 60% प्लस अगर आप नंबर लाते हो तो वो एक डिसेंट स्कोर माना जाता है। कुछ और चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप 2019 का एग्जाम्पल देख पा रहे होंगे, यूआर की टीयर 1 की कट ऑफ 159.52, ओबीसी की कट ऑफ 156.10, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 149.98, एससी की कट ऑफ 136.10, एसटी की कट ऑफ 127.32। जबकि टीयर 2 जो डिस्क्रिप्टिव है 100 नंबर का, वो होने के बाद टीयर 2 की जो कट ऑफ है यूआर की वो 222.77, ओबीसी की 215.03, ईडब्ल्यूएस की 206.77, एससी की आपकी 197.54, एसटी की कट ऑफ 190.10। अगर यहाँ पे हम देखें कि कितना वेरिएशन आया तो यूआर में 63.25 कट ऑफ बढ़ी, ओबीसी में 58.93 कट ऑफ बढ़ी, ईडब्ल्यूएस में 56.99 कट ऑफ बढ़ी, एससी में आपकी 61.44 बढ़ी, एसटी में आपकी 62.78 बढ़ी। यानी कि आप देख सकते हैं कि 60% का वेरिएशन ऑन एन एवरेज आ रहा है। यानी कि 60% डिस्क्रिप्टिव के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 60% एक अच्छा स्कोर होता है। अगर 60% से जितना आप ऊपर जाओगे कहीं ना कहीं आप अपनी मेरिट को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो, और अगर आपका स्टेज 1 में कम रह गया नंबर तो उसको कहीं ना कहीं आप उसकी भरपाई कर रहे हो। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिप्टिव के एग्जाम में अगर आप 60% प्लस स्कोर करते हो तो कहीं ना कहीं एक आप सेफ साइड में हो। तो अगर यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव में सेफ स्कोर की बात करें तो आपको पता होगा कि डिस्क्रिप्टिव का जो एग्ज़ाम है आपका वो 150 नंबर का है। तो 60% यानी कि 60% 90 आया, यानी कि अगर आप 90 प्लस स्कोर करते हो, 100 जो है एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा, और 100 से आप जितना ऊपर जाओगे कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन और ज़्यादा पक्का होता रहेगा। यानी कि अगर स्टेज 1 में आपके थोड़े नंबर कम भी रह गए तो वहाँ पे आप भरपाई कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो 100 के आसपास अगर आप स्कोर करते हो डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम में तो कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर है। और अगर इतना स्कोर आप कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेफ साइड हो, आपको सिलेक्शन यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा। और जो बच्चे 100 प्लस जाएंगे वो तो काफ़ी अच्छा करेंगे। यानी कि अगर उनका स्टेज 1 में कम नंबर रह गया तो वो अपना उसकी भरपाई इजीली कर पाएंगे। तो अगर सेफ स्कोर की बात करें डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 100 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर रहता है तो एक डिसेंट स्कोर होगा। और अगर आप इतना स्कोर कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल पाएगी। यानी कि अगर 100 नंबर आप यहाँ पे ऐड करोगे, जो आपकी कट ऑफ गई है उसमें अगर आप 100 नंबर ऐड कर लोगे तो जो कट ऑफ, जैसे आउट ऑफ 500 में आपको बता रहा हूँ, जो एसओ का इंटरव्यू है उसको हटा के, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 360 आपके नंबर बनते हैं, 360 के आसपास। और मुझे लगता है कि 500 में अगर आप देखोगे तो इससे ज़्यादा कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है। तो अगर थोड़े बहुत कम भी नंबर बनना है तो डिस्क्रिप्टिव में अगर और अच्छा करोगे तो और बेहतर रहेगा। तो डिस्क्रिप्टिव में अगर आप 100 के आसपास मार्क्स लेके आते हो और उससे जितना ज़्यादा आप लेके आओगे वो आपके लिए सेफ साइड रहेगा। तो इतना आपको टारगेट लेके चलना है कि इतने नंबर आपको लाने। अब वो कैसे नंबर आएंगे, क्या स्ट्रेटजी आप बनाओगे, कहाँ से बेहतर नंबर निकाल सकते हो। देखो ऐसे का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो ऐसे पे अच्छे तरीके से आपको काम करना है। सेलेक्टेड जो ऐसे हैं उनको प्रिपेयर करना, बाकी लेटर में फ्री के नंबर हैं उन्हें आपको वहाँ से आपको फॉर्मेट समझना है, वहाँ से आप नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम अपने कोर्स में आपको बताएंगे। ये जो कोर्स है ये आप केवल और केवल 449 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली एक ऐसे एक लेटर एक प्रिसाइज की यहाँ पे हम आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। डेली आपकी कॉपी चेक होती है, डेली आपको मार्क्स मिलते हैं। उसके अलावा डेली टॉपर्स की कॉपी हम आपके बीच में शेयर करते हैं। उसके अलावा जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट है वो आपको मिल रहा है, इसी कंटेंट को बस आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। कोर्स आप एप्लीकेशन पे जाके परचेज कर सकते हैं। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।